बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धि की शरण में जाइए। लड्डू गोपाल एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिन्हें आप जिस भी रूप में पूजना चाहें, बेटा बनाकर, भाई बनाकर, पुत्र बनाकर, मित्र बनाकर, भगवान हर रूप में अपना साक्षात्कार होने का प्रमाण देते हैं। आज की ये सत्य प्रसंग सुनिए, आपका दिल गदगद हो जाएगा। ऐसा मानना तो मेरा भी है। ये प्रसंग मैंने तब सुना था जब मैं अपने इलाज के दौरान आईसीयू में थी, और इतना सुंदर प्रसंग था कि सुनते ही मन में जितने भी नकारात्मक विचार थे सब सकारात्मक हो गए, क्योंकि जिसके साथ वो होता है ना, उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, ये तो तय है। ये प्रसंग है दो बहनों का, चंचला और चंपा। चंचला और चंपा मथुरा के ही पास के किसी गांव में रहा करती थी, और वहाँ से रोज़ाना मथुरा आकर दूध बेचा करती थी। दूध बेचने के बाद जितना समय बचता, किसी पेड़ के नीचे आराम से बैठकर भोजन ग्रहण करती। ये उनकी रोज़ की दिनचर्या थी। और चंचला ने एक दिन चंपा से यूं ही भोजन ग्रहण करते करते पूछा, चंपा एक बात बताओ, कहते हैं कि मथुरा भगवान कृष्ण की भूमि थी, भगवान की भूमि थी। यहाँ उन्होंने कंस को मारा था और जन्म भी उनका यहीं हुआ था। वृंदावन भगवान की भूमि है, तो भगवान दिखते कैसे हैं? बड़े ही सरल मन से चंपा बोली, कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं होता, उनका विश्वास होता है। फिर भी चंचला ने कहा, फिर भी कोई आकार रूप तो होगा, तो ये मिलेंगे कहाँ? तो चंचला ने कहा, चंपा ने कहा कि ऐसा करते हैं, मैंने सुना है बचपन से ही कि वो साधु संत महात्मा और सत्संग में मिलते हैं, क्योंकि वहीं उन्हें ज़्यादा पुकारा जाता है। तो चंचला ने कहा कि ठीक है, तो तय रहा कि कल से ये सब दिनचर्या जल्दी निपटाकर थोड़ा समय सत्संग में जाएंगे, आखिर हम भी तो भगवान से मिलें। और ऐसा कह के दोनों बहनें आपस में खाना खाने लगीं। तभी उन्होंने देखा एक साधु महात्मा सामने से चलते हुए आ रहे हैं। चंचला ने कहा, देखो देखो, साधु तो सामने से आ रहे हैं, शायद इनको पता हो। और जैसे ही वो कुछ पूछने जाते, साधु महाराज अपना झोला चिमटा वहाँ छोड़कर शौच के लिए चले गए। तब चंचला ने कहा, देखो इनके थैले में ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, जिससे हमें कुछ तो मिल जाएगा कि भगवान दिखते कैसे हैं या मिलते कैसे हैं। अब साधु के बैग में हो क्या? उनके थैले में थी कुछ किताबें, एक छोटा सा चिमटा, घंटी, पूजा की कुछ सामग्री और एक छोटे से डब्बे में लड्डू गोपाल। अब बाकी सब छोड़, जब चंचला ने लड्डू गोपाल देखे डब्बे में, तो अपनी बहन से बोला, चंपा से, चंपा चंपा इधर आओ, इधर आओ, भगवान मिल गए। देखा तो भगवान डब्बी में है, लड्डू गोपाल का विग्रह। उनका, हाय, भगवान को इन्होंने कैसे कैद करके रखा हुआ है, देखो तो भगवान के तो पैर भी टेढ़े हो गए हैं, और ये इस तरह से दुर्गति कर रहे हैं भगवान की, क्या ये सही है? एक साधु को ये शोभा नहीं देता। और बहुत ज़्यादा गुस्सा आई। तो चंचला ने कहा, कोई बात नहीं, हम इनके पैर सीधे करेंगे। भगवान से बहुत ज़्यादा मिन्नत की, प्रभु आप अब सीधे हो जाइए, हमने देखिए आपको बाहर निकाला है, आपके पास बहुत सारी जगह है, आप सीधे हो जाइए, आपको कष्ट हो रहा होगा। वहीं सहज स्वभाव की चंचला, उसने भगवान को माखन से मालिश करनी शुरू कर दी और कहा, प्रभु आप छोटे बच्चे हैं ना, इसीलिए शायद आपके पैर ऐसे मुड़ गए हैं, कोई बात नहीं, मालिश करके आप सही हो जाएंगे। और ऐसा कह के एक सरल स्वभाव से उन्होंने मालिश करनी शुरू कर दी। लेकिन भगवान का विग्रह है, सीधा कैसे हो? जब उन्होंने देखा किसी भी तरह का कोई भी उपाय काम नहीं आ रहा, तो सरल स्वभाव से भक्त रोने लगे। दोनों के दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु आप हमें पहली बार मिले और इतने कष्ट में हैं आप, और हम क्या ही सोचते, कृपा करके आप सीधे हो जाइए, हम आपकी सेवा कर तो रहे हैं जितना कर सके, प्रभु आपको ऐसे देखकर हमें भी कष्ट हो रहा है। तब कहते हैं भगवान सीधे हो गए, एकदम खड़े हो गए और अपना रूप उनको दिखाया। तभी साधु वहाँ आ गया, शौच करने गया था जो, और साधु ने देखा प्रभु तो खड़े हो गए हैं बिल्कुल, और खड़े होते ही जैसे ही साधु ने उन्हें हाथ लगाया, भगवान का विग्रह फिर से वैसा ही हो गया। चंचला और चंपा तो दोनों खुशी में जैसे नाच रहे थे, उन्होंने देखा भी नहीं कि साधु कब आ गया, और भगवान वैसे ही हो गए। तो चंचला बहुत क्रोध में आके साधु से बोली, क्या किया था आपने ये भगवान के साथ? उनको डब्बी में कौन बंद करके रखता है? नन्हे से बालक हैं, सेवा कीजिए, उनको मालिश कीजिए, तभी तो भगवान खड़े होते हैं सीधे, नहीं तो उनका आकार तो वैसे ही हो जाएगा, कोमल बच्चे हैं ना।
ऐसा कह के वो दोनों तो चली गई और कहा भगवान का ध्यान रखिए, अगर भगवान रखे हैं तो ये भी तो आप ही का काम है। साधु वहाँ बैठा बैठा बहुत रोने लगा, बहुत ज़्यादा रोया। साधु को रोते हुए देख प्रभु भी सोचने लगे कि ये किस बात के लिए रो रहा है। तभी वो बोला, प्रभु इतने सालों से मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, मानता हूँ उतने सहज तरीके से नहीं हो पाती है, बट जितना कर सकूँ करता हूँ, भजन करता हूँ। आपने मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए, मेरे हाथ लगाते ही आप फिर से उसी विग्रह में हो गए और उन्हें थोड़ी देर की पूजा में ही आपने दर्शन दे दिए। क्यों प्रभु, मुझसे क्या चूक हुई? तब बहुत देर प्रयत्न करने के बाद लड्डू गोपाल की ठाकुर जी की आवाज़ आई, जो मुझे सहज तरीके से पूछता है मैं उसे सहज तरीके से मिलता हूँ, जो मुझे सरल तरीके से पूछता है उसे मैं सरल तरीके से मिलता हूँ। ये तो भक्त का भाव है, वो देखता हूँ और उन्हें दर्शन देता हूँ। तुम भी मेरे एक अनन्य भक्त हो, तभी तो तुम्हारे पास आज भी हूँ, किसी अनर्थ के बिना। मगर वो दोनों, उनका हृदय, उनका भाव, ये समझ पाना काफ़ी मुश्किल है, इसीलिए उन्हें उसी रूप में दर्शन दिए। तो लड्डू गोपाल की ये महिमा सुनकर मेरे भी नकारात्मक विचार सकारात्मक हुए। समझ में आया कि इस कलयुग में कोई तो है जो हर पल हमारे साथ है, जो हर पल हमारा ख्याल रख रहा है। और उसके बाद आप माने ना माने, आपको ये सकारात्मक ऊर्जा आपको किसी भी परिस्थिति से बाहर आने में बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। आज का ये सत्य प्रसंग यहीं तक। आशा करती हूँ आपको अपने साथ जोड़ पाई होंगी। लड्डू गोपाल के चमत्कार बताने या बखान करने से नहीं बढ़ने वाले, वो तो अपने भक्तों को रोज़ ही चमत्कार दिखाते हैं। अगर आपको ये कथा कहानी पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि नकारात्मक ऊर्जा आप लोगों को छू भी ना पाए। अपने परिवार का ख्याल रखिए, लड्डू गोपाल की भक्ति में लगे रहिए। जल्द लौटूंगी एक अच्छी सत्य घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। कमेंट में लिखते हुए जाइएगा। श्री कृष्णा, राधे राधे।